हेलो स्टूडेंट्स, आपका इस वीडियो में स्वागत है। यहाँ आप देख रहे हैं सिंथेसिस आपको जो है पढ़ाया जा रहा है। तो पिछले वीडियो में भी आपको पहचान बताया गया था। इसमें जो है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज में जो है सिंपल सेंटेंस बनाना आता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए देता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए देता है। तो हमको क्या करना होता है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, या फिर दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक नया जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। मतलब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके ही सिंपल बनता है, ऐसे ही आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा, ऐसे ही आपका जो है कंपाउंड बनता है। तो पहले आपको सिखाया जा रहा है कि सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर, देखिए यहाँ दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज दिए रहेंगे और उनको जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। जैसे समझ लीजिए, यहाँ सिंपल सेंटेंस दिया है, ये सिंपल सेंटेंस है, और एक सिंपल सेंटेंस मान लीजिए यहाँ दिया है सिंपल सेंटेंस। चलिए, दो सिंपल सेंटेंस हो गया। इसको कंबाइन करके क्या करेंगे, एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पहला सिंपल सेंटेंस है यहाँ, दूसरा सिंपल सेंटेंस यहाँ है। अब ये पहला और दूसरे सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या करेंगे, हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ एक नया सिंपल सेंटेंस बनेगा, एक नया सिंपल सेंटेंस बन रहा है, सिंपल सेंटेंस बन रहा है। अब समझ में आ गया होगा, एक सिंपल सेंटेंस यहाँ है, दूसरा सिंपल सेंटेंस यहाँ है, तो दोनों सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस आपका यहाँ तैयार हो जा रहा है। इसी तरह से मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस है, दो सिंपल सेंटेंस है, तीन सिंपल सेंटेंस है, तीनों को कंबाइन करके फिर एक नया यहाँ एक सिंपल सेंटेंस बनेगा। अब समझ में आ गया होगा कि यदि सिंपल सेंटेंसेस की संख्या दो है तो दोनों को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यदि सिंपल सेंटेंस की संख्या तीन है, जैसे सिंपल सेंटेंस नंबर 1, सिंपल सेंटेंस नंबर 2, सिंपल सेंटेंस नंबर 3, तो तीन सेंटेंस यदि दिए गए हैं, तीन सेंटेंस दिए गए हैं, तो तीनों को जोड़ करके, तीनों सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस यहाँ तैयार करना है। ये आपको जो है सिखाया जा रहा है यहाँ कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। अब कैसे बनाया जाएगा, माध्यम क्या होगा, हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इसके लिए माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम है, माध्यम आपका क्या है, पहला माध्यम है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। बाय यूजिंग पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हेडिंग है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो आखिर सिंपल सेंटेंस, नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो माध्यम हमारा है बाय यूजिंग पार्टिसिपल। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब बात यहाँ हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं पार्टिसिपल का। तो पार्टिसिपल में जो वर्ब होता है, वर्ब जो होता है वो वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। पार्टिसिपल का मतलब है जो क्रिया
पार्टिसिपल में चेंज होती है वो वर्ब का भी काम करती है और वही एडजेक्टिव का भी काम करती है। अब आप समझ गए होंगे, पार्टिसिपल मतलब उस क्रिया को पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है, और जब पार्टिसिपल में वर्ब को चेंज कर दिया जाता है, फिनिट वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज किया जाता है, तो वह वर्ब का भी काम करता है, वाक्य में आकर के वर्ब का भी काम करेगा और एडजेक्टिव का भी काम करेगा, वो पार्टिसिपल होता है। अब रही बात पार्टिसिपल का प्रयोग हमको कब करना है, पहले तो हमको ये जानना होगा when and how, when and how, कब और कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए और कैसे किया जाए, ये क्वेश्चन है कि पार्टिसिपल ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। बोर्ड एग्जाम में मान लीजिए कह दिया सिंपल सेंटेंस बनाओ, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कह दिया तो हमको क्या करना, सिंपल सेंटेंस बनाना, तो सिंपल सेंटेंस बनाना है, लेकिन सिंपल सेंटेंस किसका प्रयोग करके बनाएं ये जानना जरूरी होगा। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है, तो इसमें बहुत सारे प्रयोग हैं। सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे बाय यूजिंग पार्टिसिपल है, बाय यूजिंग इन्फिनिटिव है, बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है, तो इस तरह से 7-8 हैं संख्या में। तो इनको जो है आपको सिखाया जाएगा और बहुत ही आसान है। पहले आपको हम सिखा रहे हैं पार्टिसिपल, कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर हम एक नया सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, किसके थ्रू, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखाया जा रहा है। देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना यही आपको सिखाया जा रहा है। कैसे बनेगा सिंपल सेंटेंस, पार्टिसिपल का प्रयोग करके बनेगा, पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनेगा। लेकिन प्रश्न ये उठ रहा है कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए और कैसे किया जाए। तो अब जान लीजिए पार्टिसिपल का प्रयोग कब हो, तो इसके लिए पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए, when, पार्टिसिपल का प्रयोग कब हो, जब सिंपल सेंटेंसेज, पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा, जब सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट, जब सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट सेम हूं, जब सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट सेम हूं और वर्ब जब सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट जो है सेम हूं और वर्ब भिन्न हो, मतलब डिफर हो, ठीक। जब सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम हो और वर्ब भिन्न हो। अब आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि पार्टिसिपल का प्रयोग सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, जब दोनों से, मान लीजिए दो सेंटेंस दिया है, दो सिंपल सेंटेंस दिया है बोर्ड एग्जाम में, तो दो सिंपल सेंटेंस दिया है उसको जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो हम देखेंगे पहले कि दोनों सिंपल सेंटेंस जो दिया है बोर्ड एग्जाम में, दो सिंपल सेंटेंस जो दिया गया है उसी को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो देखेंगे, क्या देखेंगे कि दोनों सिंपल सेंटेंस में देखेंगे कि सब्जेक्ट सेम है या नहीं। अच्छा ठीक है, मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सेम मिल रहा है तो क्रिया डिफर होनी चाहिए, तो वर्ब देखेंगे डिफर है कि नहीं। वर्ब में देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा,
मतलब आपका सब्जेक्ट सेम है और वर्ब में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब कि पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। पार्टिसिपल का प्रयोग कब होता है? जब दोनों सेंटेंस के या तीन सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम हो और वर्ब डिफर करता हो, वर्ब में डिफरेंस हो, मतलब सब्जेक्ट सेम हो, एक ही करता हो, कर्ता एक ही हो और उसके द्वारा जो क्रिया की गई हो वो डिफर हो, अलग हो। तो इसमें आप जान लीजिए पार्टिसिपल का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब दोनों सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम होगा और वर्ब डिफरेंस होगा, तभी हम पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब हमारे समझ में आ गया, चलिए ठीक है, हम समझ गए होंगे, आप भी समझ गए, तो आप समझ गए होंगे इस बात को कि पार्टिसिपल का प्रयोग तभी हम करेंगे जब दोनों वाक्य के सब्जेक्ट सेम हो और वर्ब डिफरेंस हो। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा। अब रही बात पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाए। यहां एक प्रश्न और आपके सामने है कि कैसे पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाए। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपल का प्रयोग होता कैसे। चलो ठीक है, दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं और दोनों के सब्जेक्ट सेम हैं, वर्ब डिफर कर रहा है, इसका मतलब कि पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। पार्टिसिपल के प्रयोग से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे किया जाए, उसका यूज कैसे किया जाए, यह जानना जरूरी होगा कि कैसे यूज हो। तो इसको जानने के लिए काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल जानेंगे आप। पार्टिसिपल के प्रकार यहां आप जानेंगे काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल के प्रकार। तो पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं। पार्टिसिपल के प्रकार में पार्टिसिपल के तीन प्रकार होते हैं। पहला आपका है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहां आप देख रहे हैं, यहां पर तीन पार्टिसिपल आपका है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है और परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब फिर से समझिएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना बाय यूजिंग पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा? कब होगा प्रयोग? जब सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होंगे। जब सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होंगे और वर्ब भिन्न होगा, तब जाकर के जो है पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब इसमें जैसे मैं आपको दिखा दें, जैसे जैसे में देख लीजिए, आई सा ए डियर, मैंने एक हिरन देखा, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो अब यहां देख रहे हैं आई सा ए डियर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। कैसे आपको पता चला सिंपल सेंटेंस है? इसमें सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट की संख्या कितनी है?
एक है। वर्ब आपका सा है तो वर्ब की संख्या कितनी है? एक है। तो आपको बता दिया गया था कि सिंपल सेंटेंस की पहचान, कि सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट की संख्या एक और वर्ब की संख्या एक होती है। एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है। तो सिंपल सेंटेंस है ये आई सा डियर, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है। चलो इसको देखते हैं क्या है। इसमें भी सब्जेक्ट की संख्या एक है और वर्ब की संख्या कितनी है? यहाँ भी वर्ब की संख्या भी एक है, तो सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ आपके सामने दो सिंपल सेंटेंस दिए गए, दो सिंपल सेंटेंस दिया गया है और दोनों को मिला करके क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाना है मतलब दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। प्रयोग किसका होगा? पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब्जेक्ट सेम है। ये दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हैं आई और आई, ये दोनों सब्जेक्ट क्या हैं? ये सेम है, ये सेम है। और इसमें क्रिया डिफर कर रही है। क्रिया क्या है? डिफरेंस में है, क्योंकि क्रिया आपकी डिफरेंस है। यहाँ देखने का कार्य हो रहा है, यहाँ भागने का कार्य हो रहा है। यहाँ पर कर्ता के द्वारा पहला काम क्या हुआ? हिरण को देखने का, तो देखने का काम हुआ, और दूसरा काम भागने का हुआ। तो इसमें क्या होता है? क्रिया डिफर कर रही है यहाँ, और सब्जेक्ट आपका सेम है। सब्जेक्ट आपका सेम है, तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट यहाँ सेम है, वर्ब डिफर कर रहा, तो पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। किसका होगा? पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो पार्टिसिपल का प्रयोग हो जाएगा। चलिए ठीक है, पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। तो पार्टिसिपल का प्रयोग होता कैसे है? पार्टिसिपल का प्रयोग में ये पार्टिसिपल के जो काइंड्स हैं, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हम यूज किसका करते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। यूज किसका करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल का। यूज किसका करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल का। पार्टिसिपल का यूज न करके हम इनके जो काइंड्स हैं इनका प्रयोग करते हैं। हाँ, पार्टिसिपल देखा क्या जाता है? पार्टिसिपल में जो वर्ब होता है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। वर्ब को पार्टिसिपल में चेंज करेंगे तो वो ऑलरेडी वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करेगा वहां। अब रही बात, चलिए ठीक है, करता है आपका सेम है, वर्ब डिफर कर रहा है, तो आप पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। लेकिन पार्टिसिपल में इनके जो काइंड्स हैं, पार्टिसिपल के जो काइंड्स होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ भी वही क्वेश्चन हो गया, यहाँ भी वही क्वेश्चन आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए एंड हाउ, और कैसे किया जाए। कब और कैसे किया जाए, यहां भी आपका क्वेश्चन बन गया। यहां भी क्वेश्चन बना कि आखिर कब किया जाए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए और कैसे किया जाए। कब और कैसे किया जाए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग। उसी तरह से एक क्वेश्चन यहां भी बन गया, सेम क्वेश्चन बना, कैसे प्रयोग, कब प्रयोग किया जाए पास्ट पार्टिसिपल का और कैसे किया जाए। फिर परफेक्ट पार्टिसिपल, इसका भी वही क्वेश्चन बना कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब करें और कैसे करें। ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्ता सेम है और क्रिया डिफर कर रही है। लेकिन अब तो आइए पार्टिसिपल के काइंड्स में कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग, यही प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि कब प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कब कर देंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब कर दें, कब हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर दें, कब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करें, कब करें, और फिर कब करें तो कैसे करें, ये भी जानना। दोनों व्हेन एंड हाउ दोनों आवश्यक है आपके लिए। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, चलिए हम पहले चर्चा करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का। प्रेजेंट पार्टिसिपल को जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है, पहले इसको जानें।
यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है कब किया जाए, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे किया जाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए, पहला नंबर कब किया जाए और दूसरा नंबर पर कैसे किया जाए। तो चलिए हम बता रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब होगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए, जब कर्ता किसी कार्य को, जब कर्ता किसी कार्य को करने के, जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद, जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर, जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा काम प्रारंभ करता है, ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा कार्य प्रारंभ करता है, जैसे वह अपने कपड़े उतारा, वह नदी में कूद पड़ा, तो यहाँ कपड़े उतारने का भी काम उसी स्थान पर हो रहा और नदी में कूदने का भी काम वहीं हो रहा है, तुरंत तात्कालिक दोनों काम हो रहे हैं, कपड़े उतारने का और नदी में कूदने का। जैसे वह भालू देखा, वह भागना शुरू कर दिया, तो भालू देखते ही भागना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं कि भालू देखा 1 घंटे के बाद भागा। तो अतः ऐसी स्थिति में जो है हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब किया जाए, जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा काम प्रारंभ करता है तो वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे में देख लीजिए, I saw a tiger in the forest. I saw a tiger in the forest. I started running. I saw a tiger in the forest. I started running. तो इस तरह से आप इसको समझ जाइए कि I saw a tiger in the forest. I started running. तो यहाँ दोनों वर्क जो हुआ है, टाइगर देखने का काम और भागना शुरू कर दिया। I started running में भागना शुरू कर दिया, तो भागने का काम और देखने का काम दोनों डिफर कर रहा है, सब्जेक्ट सेम है और ये क्रिया डिफर कर रही है, मतलब कि पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। इससे इतना क्लियर हुआ कि पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, लेकिन किस पार्टिसिपल का प्रयोग होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा कि पास्ट पार्टिसिपल का होगा या परफेक्ट पार्टिसिपल का होगा, ये हमको तय करना है। तो जैसा कि बता दिया गया प्रेजेंट पार्टिसिपल में कि जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा कार्य प्रारंभ करता है तो जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। जैसे एक उदाहरण और आपको बता दें, मैंने एक काला सांप देखा, मैं डर गया, तो काला सांप देखते ही मैं डर गया,
तो काला सांप देखा और देखते ही डर गया, तो ऐसी स्थिति में जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ भी आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही होगा। जैसे आई सॉ टाइगर इन द फॉरेस्ट, आई स्टार्टेड रनिंग। अब यहाँ भी आपका क्या होगा, यहाँ भी वही स्थिति है, टाइगर को देखते ही भागने की स्थिति हो रही है, तो यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज होगा। अब रही बात ये कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे दो सिंपल सेंटेंस दिया है, आपको बता दें, आई सॉ अ टाइगर इन द फॉरेस्ट, ये भी सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। फिर आपको बता दें सिंपल सेंटेंस कैसे है, क्योंकि कर्ता एक है और क्रिया एक है, तो सिंपल सेंटेंस है। और दूसरा नंबर यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये भी सिंपल सेंटेंस है। यही दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या करना है, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके क्या करना है, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो चलिए ठीक है, हम देखें पहले सिंपल सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा। सब्जेक्ट सेम, क्रिया डिफर कर रही है, पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। चलो किस पार्टिसिपल का होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का होगा। क्यों, क्योंकि टाइगर को देखते ही भागने का काम हो रहा है। आपको बताया गया है कि जब कर्ता किसी कार्य को करने के तुरंत बाद उसी स्थान पर दूसरा काम प्रारंभ करता है, जहां उसने टाइगर देखा वहीं से भागना शुरू किया, तो इस स्थिति में प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होगा। अब रही बात ये कि किस सिंपल सेंटेंस के फिनिट वर्ब को, किस सिंपल सेंटेंस के फिनिट वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज किया जाए, ये देखना है। क्योंकि एक वर्ब आपका सा है और दूसरा वर्ब आपका यहाँ जो है स्टार्टेड है। दूसरा वर्ब क्या है, स्टार्टेड है। तो पहला वर्ब सा है, दूसरा स्टार्टेड है। पहला क्यों सा है, क्योंकि टाइगर को देखने का काम पहले हो रहा है और भागने का काम बाद में हो रहा है। पहला काम कर्ता के द्वारा क्या हुआ, टाइगर को देखने का, दूसरा काम वहीं से तुरंत भागने का। तो पहला काम जो पहला वर्क होता है कर्ता के द्वारा जो क्रिया पहले की जाती है, उस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। चलिए ठीक है, यहां लिख देते हैं नोट, कर्ता के द्वारा जो क्रिया पहले की जाती है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया पहले की जाती है, उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं, कर्ता के द्वारा जो क्रिया पहले की जाती है उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। तो अब आप पहुंच गए यहाँ कि कर्ता के द्वारा जो क्रिया पहले की जाती है, कर्ता के द्वारा कौन सी क्रिया पहले की गई, टाइगर देखने का क्रिया पहले की गई। चलिए उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलिए। अब सा को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बदला जाता है ये भी जान लीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बदला जाए, यहाँ लिखे हैं हाउ, कैसे। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे बदला जाता है, अब हाउ का आंसर यहाँ दे रहे हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे चेंज किया जाता है, इसमें जान लीजिए V1 प्लस ING। इसमें जो है क्या होता है, V1 प्लस ING, इसमें आपका जो है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ा जाता है। तो पहला काम क्या है, देखने का। तो अब सा आप देख रहे हैं, सा जो है क्रिया का सेकंड फॉर्म है, सा क्रिया का सेकंड फॉर्म है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, V1 क्रिया का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो एक काम करते हैं, सा का हम फर्स्ट फॉर्म क्या कर देंगे, सा का फर्स्ट फॉर्म सी हो जाएगा। और यहां ध्यान दीजिए, जब वाक्य में कर्ता के द्वारा जो काम पहले किया जाता है उस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, ठीक है, ऐसा हम करते हैं।
लेकिन उसके पहले आए हुए सब्जेक्ट को वहां से हटा दिया जाता है, मतलब कॉमन ले लिया जाता है। यहाँ भी सब्जेक्ट है तो एक आई से हमारा काम चल जाएगा, इसलिए एक सब्जेक्ट से काम चलेगा, दूसरा सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों कॉमन है। तो ये जहां से प्रेजेंट पार्टिसिपल चेंज करेंगे, जैसे सा को सी किया, सी में अब हम क्या करेंगे, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म सा का सी हो गया, आईएनजी जोड़ेंगे, सींग हो गया। अब यहाँ जो है आई तो ऑलरेडी हटा है क्योंकि आई यहाँ पहुंच गया है। सीइंग ए टाइगर, सीइंग ए टाइगर इन द फॉरेस्ट, सीइंग ए टाइगर इन द फॉरेस्ट। यहाँ कामा लगाएंगे, कामा लगाने के बाद फिर लिखेंगे आई स्टार्टेड रनिंग, आई स्टार्टेड रनिंग। अब ये आपका जो है एक नया सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया, एक नया सिंपल सेंटेंस, ये एक नया सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। कैसे पहचानिए कैसे सिंपल सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसमें देख रहे हैं सब्जेक्ट आई है, सब्जेक्ट आई है तो सब्जेक्ट की संख्या कितनी, एक। इसके बाद स्टार्टेड, यहाँ जो है आपका स्टार्टेड, ये आपका वर्ब है, वर्ब की संख्या कितनी, एक। तो एक कर्ता एक क्रिया, तो एक कर्ता एक क्रिया, ये आपका क्या हो गया, सिंपल सेंटेंस हो गया। अब रही बात, ये जो सी क्रिया था इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया, तो इसमें आईएनजी जोड़ दिया गया तो इसको क्या बना दिया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इस क्रिया को क्या बनाया गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, इस क्रिया को बना दिया गया, इस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया गया। और ये जो क्रिया है सीइंग, ये वर्ब का भी काम कर रहा है, वर्ब का भी काम कर रहा है, और प्लस किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। और यहाँ जो आप रनिंग देख रहे हैं ये भी क्रिया, लेकिन इसमें आईएनजी लगा करके क्या किया गया है, इसको जीरंड बना दिया गया है, इसको क्या किया गया, जीरंड बना दिया गया। अर्थात वैसे देखने से लग रहा रन यहाँ भी क्रिया है, स्टार्ट यहाँ भी क्रिया है, सी यहाँ भी क्रिया है, लेकिन नहीं, मेन वर्ब आपका स्टार्टेड है, केवल संख्या एक है, कर्ता की संख्या एक है, तो एक कर्ता एक क्रिया, सिंपल सेंटेंस बन के तैयार हो गया। ये रनिंग जो है जीरंड आपका है, और ये सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला गया है, इस क्रिया को सा को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदला गया है, और ये सीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का काम कर रहा है। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।